गुरु के साजिन वाजी प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु निरंकार दातार के आगे यही अरदास करते हैं सच्चे बादशाह, हर पल हमें ये एहसास बना रहे कि सतगुरु निरंकार हमारे साथ है। हम हर पल भक्ति का दान ही मांगे। हमारे सारे प्रचारक और विचार करने वाले हर पुरातन महापुरुष का नाम आदर सत्कार से ही लेते हैं और उनके जिक्र भी बड़े प्यार से करते हैं। फिर भी कई बार सच्चाई प्रकट करने के लिए मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो सुनने वालों को सच्ची होते हुए भी कड़वी महसूस होती है। हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे किसी भी महापुरुष के मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके लिए दूसरे दुख महसूस करें या किसी का दिल दुखे। इससे हमें और भी अधिक लाभ पहुंच सकता है। नए नए सुनने वाले केवल हमारे मुख से निकले एक वाक्य या शब्द को ही पकड़ कर रह जाते हैं और उसी या शब्द या वाक्य की बहस में ही उलझ जाते हैं। इसलिए हर समय हर एक बोलने वाले की यही कोशिश होनी चाहिए कि उसके मुख से 90 तुले शब्द ही निकले और उसकी बोली इतनी मीठी हो कि सुनने वाला प्रभावित हो जाए। शब्दों की असल भावना में तो कोई अंतर नहीं होता, परंतु कहने के ढंग से ही बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे आपके पिताजी कहाँ हैं या तुम्हारी माँ का खसम कहाँ है, बात तो दोनों ही वाक्यों में हमने एक ही पूछी, परंतु निश्चय ही पहले वाला ढंग सुंदर है कि आपके पिताजी कहाँ हैं। इसलिए इस ओर विशेष सावधानी देने की जरूरत है। हम जो भी बोले सही ढंग से बोले, सही तरीके से बोले। हमें अधिक से अधिक संगतें करनी चाहिए। अपने बच्चों को संगत की प्रेरणा देते हुए उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये बातें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने लुधियाना में 1975 में कही थी कि हमें बच्चों को सत्संग में लाना है और अधिक से अधिक संगतें करनी है और बच्चों को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालनी है। इससे बच्चों में भक्ति भावना बढ़ेगी। इसलिए बच्चों को रामायण, गीता, गुरबाणी आदि जरूर पढ़नी चाहिए। इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए जो भी हम बोले सही सोच समझकर बोले। साथ संगत जी कहते हैं शंख और लिखित नाम के 2 ऋषि थे। वे दोनों सगे भाई थे, दोनों महान विद्वान थे। वे अलग अलग आश्रमों में रहते थे। उन दोनों के पास अनेकों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। एक बार ऋषि लिखित बड़े भाई ऋषि शंख से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए। उस समय ऋषि शंख बाहर गए हुए थे। ऋषि लिखित एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर ऋषि शंख की इंतजार करने लगे। उन दिनों यातायात के अधिक साधन नहीं थे। ऋषि मुनि अधिकतर पैदल ही यात्रा किया करते थे। ऋषि लिखित भी अपने आश्रम से ऋषि शंख के आश्रम तक पैदल ही आए थे। उन्हें अपने आश्रम से निकले काफी समय हो चुका था और अब उन्हें भूख भी लग गई थी। पेड़ के नीचे बैठे बैठे जब उनकी नजर ऊपर की ओर पड़ी तो उन्हें वहां पके सेब लटकते दिखाई दिए। भूख से व्याकुल ऋषि लिखित ने पेड़ से एक पका सेब तोड़ लिया। इससे पहले कि ऋषि लिखित सेब खाते, ऋषि शंख वहां पहुंच गए। अपने छोटे भाई को वहां देखकर वह बहुत खुश हुए। वह उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े
तभी उनकी नजर ऋषि लिखित के हाथों में पकड़े सेब पर पड़ गई। ऋषि लिखित के हाथ में पकड़ा हुआ सेब देखकर ऋषि शंख रुक गए। उन्होंने ठहरे हुए स्वर में ऋषि लिखित से पूछा, लिखित, तुमने यह सेब कहाँ से लिया है? ऋषि लिखित ने सहज ही उत्तर दिया, आश्रम के इस पेड़ से तोड़ा है भैया। आगे से ऋषि ने पूछा, यह आश्रम किसका है? ऋषि लिखित ने उत्तर दिया, आपका। आगे से ऋषि शंख ने फिर पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु उससे पूछे बिना उठा ले तो उस व्यक्ति के इस काम को क्या कहा जाएगा? ऋषि लिखित ने कहा, उस काम को चोरी कहा जाएगा। आगे से ऋषि शंख ने अपने छोटे भाई की आंखों में झांकते हुए आगे पूछा, जिस व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया हो उसे क्या करना चाहिए? ऋषि लिखित अपने बड़े भाई की बात समझ गए। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, उस व्यक्ति को राजा के पास जाकर अपने अपराध का दंड प्राप्त करना चाहिए। फिर ऋषि शंख को प्रणाम करके ऋषि लिखित आगे बोले, भैया, आपकी आज्ञा के बिना आपके आश्रम से सेब तोड़कर मैंने चोरी का अपराध किया है। मैं अभी इस अपराध का दंड पाने के लिए राजा के पास जाता हूँ। दंड पाने के बाद ही मैं आपसे मिलने आऊंगा। ऋषि लिखित यहाँ से सीधे राजा के दरबार में पहुँचे। ऋषि लिखित को दरबार में आया देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। इससे पहले कि वह आगे बढ़कर ऋषि लिखित का स्वागत करते, ऋषि बोल पड़े, राजन, आप आज मेरा आदर सत्कार न करें। मैं आपके दरबार में आज एक अपराधी के रूप में आया हूँ। मैंने चोरी का अपराध किया है, आप मुझे दंड दें। ऋषि लिखित के मुख से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, मुनिवर, राजा को दंड देने का नहीं, क्षमा करने का भी अधिकार है। मैं आपको क्षमा दान देता हूँ। यह सुनते ही ऋषि लिखित बोल पड़े, राजन, राज्य को चलाने के लिए शास्त्र सम्मत नियम उपनियम ऋषि मुनि बनाते हैं। उन नियमों के अनुसार राजकाज चलाना राजा का फर्ज है। यदि नियमों को बनाने वाले ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर उनका पालन कैसे होगा? इसलिए क्षमा दान देने की बजाय आप मुझे मेरे अपराध का दंड दें। मैं आपके पास क्षमा के लिए नहीं, दंड लेने आया हूँ। राजा लिखित ऋषि को दंड देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ऋषि लिखित की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। उन दिनों चोरी के अपराध का दंड था चोर के दोनों हाथ काट देना। लाचार होकर राजा ने ऋषि लिखित के दोनों हाथ काट देने का हुक्म सुना दिया। लिखित ने हंसते हंसते अपने दोनों हाथ कटवाए और फिर ऋषि शंख के आश्रम की ओर चल पड़े। ऋषि शंख ने जब ऋषि लिखित को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने ऋषि लिखित को अपनी छाती से लगा लिया। ऋषि लिखित ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भैया, मैंने अपने अपराध का दंड पा लिया है। मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। ऋषि शंख अपने छोटे भाई को आश्रम के अंदर ले गए। फिर उन्होंने जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया। पौराणिक कथा के अनुसार शंख की कृपा से ऋषि लिखित के दोनों हाथ फिर ठीक हो गए। जब ऋषि लिखित के दोनों हाथ फिर ठीक हो गए तो उन्होंने ऋषि शंख से पूछा, भैया, यदि आपने कृपा करके मेरे दोनों हाथ दोबारा ही ठीक कर देने थे तो मुझे दंड ही क्यों दिलवाया? राजा का काम अपराधी को दंड देना है। यदि नियम बनाने वाले ही उसका उल्लंघन करने लगेंगे तो प्रजा उन नियमों का पालन कैसे करेगी? इसलिए मैंने चाहा था कि तुम राजा से अपने अपराध का दंड प्राप्त करो। दंड प्राप्त करके
तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। दया करना ऋषियों का स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दिए। दंड केवल राजा ही दे सकता है, लेकिन दया तो कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है। ऋषि लिखित ने दंड स्वीकार करके जहाँ हमें बताया कि किसी भी वस्तु को उससे पूछे बिना प्रयोग में लाना चोरी है, वहीं इस बात की प्रेरणा भी दे कि नियम बनाने वालों को किसी भी हालात में स्वयं नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, इन बातों को हमने अपने जीवन में मानना भी है। केवल सुनने और सुनाने से बात नहीं बनेगी, बात तभी बनेगी जब वो बात अमल में होगी, कर्म में होगी। इसलिए सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जैसा तू चाहता है वैसा हमारा जीवन बना दे। हम आप जी के कहे अनुसार चलते रहें, जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। हे सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चाहते हैं वैसे हम कर्म करते चले जाएं। हमसे कभी भूल कर भी कोई ऐसा कर्म ना हो जो आप जी को अच्छा ना लगे। हे दातार सच्चे पातशाह, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना, संतां दी टोली विच। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।